नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात की शुरुआत हम बड़ी खबर से करेंगे। बारिश मुसीबतें लेकर उत्तराखंड में आई है। भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट है और आज के दिन और कल के दिन 6 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। ये 6 जिले कौन कौन से, ये भी आप जान लीजिए। एबीपी गंगा आपको एक बड़ी खबर दे रहा है। 6 जिले हैं नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर। इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आज भी आपको बता दें, कई मार्ग बाधित हैं। भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हैं, बंद हैं। कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। भूस्खलन की वजह से जमीन दरक रही है, जमीन टूट रही है और एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट। और ये कहा गया है कि आज के दिन और कल के दिन 6 जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और खास तौर पर जो कुमाऊं क्षेत्र के जिले हैं वहां पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। नैनीताल है, चंपावत है और उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया है। और ज्यादा जानकारियों के साथ विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कौन कौन से वो जिले हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया? अलर्ट में क्या क्या कहा गया, क्या क्या चेतावनी जारी की गई है? जी देखिए राजीव, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वैसे तो लगातार उत्तराखंड में मानसून के सीजन में तमाम बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। और चाहे वो पहाड़ हो चाहे मैदान हो, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में लगातार पूरे उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला बना हुआ है और उसी क्रम में मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी खासकर जो कुमाऊं रीजन के जो जनपद हैं उसमें की गई है, जिसमें बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है और अल्मोड़ा है। साथ ही साथ भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जिस तरह से मौसम विभाग ने की गई है कि तमाम एहतियात के साथ में जिला प्रशासन और जो आपदा प्रबंधन है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से लगातार बारिश लोगों की मुसीबत में इजाफा करती जा रही है, तो आने वाले 2 दिनों में भी बारिश अपना पूरा तरह से कहर बरपा सकती है। यही वजह है कि जो भी जिला प्रशासन की ओर से ऐसे कदम होते हैं, यानी जो चिन्हित ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, तो वहाँ पर टीमों को तैनात कर दिया गया है। दोनों ही सिरों पर मार्ग के अलग अलग तरीके से टीमें तैनात कर दी गई है। जेसीबी को तैनात रखा गया है कि आखिरकार अगर रास्ते बंद हो, अवरुद्ध हो, तो जल्द से जल्द उनको खोला जा सके। और ये भी देख लीजिए राजीव, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में यानी ऐसे 2 ये महीने होते हैं जब पूरी तरह से मौसम अपनी यानी कुदरत की कहर पूरा तरह से उत्तराखंड पे होता है। और जिसमें अभी तक अगर केंद्र देखा जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही अगर हुई है कुमाऊं रीजन में, तो वो पिथौरागढ़ जनपद आता है। तो लगातार ऐसे में बरसात के सीजन में पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों की मुसीबत में इजाफा हर रोज होता है। और ऐसे में आने वाले 2 दिनों के लिए पूरी तरह से खासकर कुमाऊं के जितने भी जनपद है, यानी 6 जनपदों में जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ तमाम एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि लगातार हो रही उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के साथ साथ में आने वाले 2 दिन भी पूरी तरह से बारिश आने वाले 2 दिन महत्वपूर्ण होने वाले। आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और आज और कल मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लिहाजा आप सतर्क रहें। उत्तराखंड में मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। कहीं बारिश की वजह से रोड बंद है, कहीं पर बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर ऐसी बरसी कि जनजीवन पटरी से उतर गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला की इस तस्वीर को देखिए। खुमती ग्राम पंचायत के ग्रामीण किस तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश की वजह से रोला तोली के पास सड़क का 200 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। सरकार द्वारा जो है कि पुनर्वास देने की जो है कि बात की थी, आज तक जो है उसका विस्थापन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं बराबर कि चाहे पुनर्वास किया जाए। और पुनर्वास न किए जाने की स्थिति में हम लोग जो है कि आंदोलन करने की स्थिति में आ गए हैं। सड़क टूटने से ग्राम पंचायत खुमती के 12 गांव का संपर्क धारचूला तहसील के साथ ही मुख्य मार्ग से कटा है। एक तरफ ग्रामीणों को आवाजाही में समस्या हो रही है, तो वहीं गांव तक जरूरी सेवाओं की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। दरकते पहाड़ की ये तस्वीरें चमोली की हैं, जहां आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी अचानक दरकने लगी।
दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ी मात्रा में मलबा आ गिरा। तस्वीर देखिए, पहले तो पहाड़ी में हल्की सी हलचल होती है और फिर देखते ही देखते लाखों टन मलबा सड़क पर आ गिरता है। उधर खटीमा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीच फंसा है। बताया जा रहा है ये ट्रैक्टर ट्रॉली खनन माफिया का है, जो नदी में अवैध खनन कर रहे थे, मगर तभी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीच में ही फंस गए। ऐसी खबर मिली, मैं और उपजिलाधिकारी महोदय तुरंत जो है मौके पे गए, लेकिन जब मौके पे पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो थे वहां से गायब हो गए। उपजिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जिनके ट्रैक्टर ट्रॉली थे उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। उधर मॉनसून सीजन बड़कोट के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास को खतरा है। मंदिर के पास 20 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार ढह गई है। भूस्खलन से मंदिर को नुकसान हो सकता है। विकास नगर में कालसी चक्राता मार्ग पर मलबा राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। बारिश में दरकते पहाड़ रोड से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जौनसार बावर की लाइफलाइन कहे जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रोड घंटों तक बाधित रहा। उधर मसूरी में बारिश के बाद एक पेड़ टूटकर बिजली और टेलीफोन लाइन के ऊपर आ गिरा। भारी भरकम पेड़ को हटाने के लिए फायर सर्विस को बुलाना पड़ा। फायर सर्विस के कर्मचारियों ने इस पेड़ को मशीन से काटकर हटाया, तब कहीं जाकर सड़क साफ हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको नैनीताल से दे दें। नैनी झील का जलस्तर बढ़ गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नैनी झील का जलस्तर लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से नैनी झील के निकासी गेट अब खुलेंगे और पुलिस ने लोगों को नाले से दूर रहने को कहा है। नदी का जो नैनी झील है उसका जलस्तर बढ़ा है और मानसून सीजन में झील का जलस्तर बढ़ता है। ऐसे में पुलिस ने लोगों को कहा है कि आप नालों से दूर रहें। पिथौरागढ़ में बेगार नदी का जलस्तर बढ़ने से 100 से ज्यादा घरों पर खतरा है। एहतियात के तौर पर 40 घरों को खाली करवा दिया गया है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें दिल में खौफ पैदा करती हैं। देखिए नदी का किनारा कैसे महज कुछ ही सेकंड्स में पानी में समा जाता है। इस वीडियो को गौर से देखिए। नदी के किनारे पर पहले हल्की सी हलचल होती है, ऊपर से कुछ मिट्टी गिरती दिखती है। लोग अभी भी बेखौफ होकर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन तभी बहुत तेजी से नदी का किनारा ढह जाता है। इसके बाद लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर से हलचल होती है और फिर से मलबा और पेड़ नदी में समा जाते हैं। नदी किनारे हो रहे भूस्खलन की वजह से गोटी गांव के 100 से ज्यादा परिवारों पर खतरा है, जबकि अभी तक 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जा चुका है। शहरी ब्लॉक के 5 मिनट क्षेत्र में भारी तबाही हो चुकी है। यहाँ लगभग 40 मकान शिफ्ट कर दिए गए हैं। 40 मकान शिफ्ट कर दिए गए हैं, कुछ शिफ्ट अभी करने बाकी हैं। नदी के आसपास कई मकान बने हैं। इनमें से कई मकान तो ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, लिहाजा प्रशासन को मामले की सूचना दी गई है। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर देहरादून में एफआईआर दर्ज हुई है और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 40 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल बगैर इजाजत रैली करने का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर है।
लिहाजा उन पर एफआईआर दर्ज हुई। आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया था, राजभवन कूच करने की कोशिश की थी। राजभवन कूच करने से पहले उनको राजभवन पहुंचने से पहले रोक दिया गया और अब कांग्रेसी बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। पर लोग बड़े स्तर पर इकट्ठा हो रहे हैं, बिना अनुमति के जुलूस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी लीगल कार्रवाई पुलिस स्तर से अपेक्षित है हम लोग लगातार कर रहे हैं। और आज भी जो है डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो जिस तरीके से ये बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया गया है, इस पे जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बद्रीनाथ धाम से मिट्टी भेजी जा रही है। मंदिर के पुजारियों ने बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी का जल मंदिर निर्माण के लिए भेजा है। इसके साथ ही राम मंदिर के लिए चारों धामों की मिट्टी और 5 प्रयागों का जल ले जाया जाएगा। उधर हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल अयोध्या भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने हरिद्वार से गंगा जल और सिद्ध पीठों की मिट्टी को अयोध्या भेजा। इस मौके पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने भी गंगा जल के कलश को स्पर्श किया। तो अलग अलग जगहों से, पवित्र स्थलों से मिट्टी और जल अयोध्या भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार की हर की पैड़ी का विशेष महत्व है और यहाँ पर स्नान करने के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए गंगा में डुबकी लगाने के लोग आते हैं और इस जगह से जल ले जाया गया है। तो बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा का पानी अयोध्या भेजा जाए। उधम सिंह नगर के सितारगंज में कोरोना के 41 मामले सामने आए और इन सभी को कोरोना केयर सेंटर रुद्रपुर में आइसोलेट किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 5 में अभी तक 73 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सितारगंज में इससे पहले एक आशा वर्कर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा था, जिसके बाद सितारगंज के वार्ड नंबर 5 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हल्द्वानी के दौरे पर रहे और इस दौरान यशपाल आर्य ने कोविड-19 और आपदा प्रबंधन को लेकर जिले के अधिकारियों और विधायकों की बैठक ली। यशपाल आर्य ने अधिकारियों को भी कोविड-19 की सैंपलिंग और टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 को लेकर और आपदा, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। आपदा हर वर्ष आती है, उसके लिए क्या प्रशासन द्वारा प्रभावी व्यवस्थाएं की हैं। पिछले वर्ष भी डेंगू का प्रकोप रहा है, तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस वर्ष भी, इस समय। तो उसको दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं, उनसे बिंदुवार, विभागवार हमने आज चर्चा की है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव को लेकर चर्चा जोरों पर है। चर्चा इस बात की है कि उत्तराखंड का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। चलिए आपको दिखाते हैं मुख्य सचिव की रेस में कौन कौन से नाम शामिल हैं। उत्तराखंड में अब अगला मुख्य सचिव कौन होगा, हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। नए मुख्य सचिव को लेकर ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई है। मौजूदा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद जितने भी दावेदार हैं, उनके नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा इस बात की भी है कि उत्पल कुमार का सेवा विस्तार हो सकता है। उत्पल कुमार की केदारनाथ में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में अहम भूमिका रही है, जिस वजह से वो पीएम मोदी के पसंदीदा अधिकारी में शामिल हैं। अगर वो मुख्य सचिव नहीं बने तो उन्हें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। जिले से लेकर उत्तराखंड शासन तक पूरी ब्यूरोक्रेसी में एक अजीब सा कौतूहल देखने को मिल रहा है। 31 जुलाई को मौजूदा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह रिटायर होंगे। ब्यूरोक्रेसी का नया निजाम कौन होगा, ये कौतूहल इसी को लेकर के है। सभी जानना चाहते हैं और सभी में उत्सुकता है कि ब्यूरोक्रेसी का नया निजाम कौन होने जा रहा है।
अब अगर हम बात करते हैं तो उत्पल कुमार सिंह केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। सभी जानते हैं केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और यहाँ पर मुख्य सचिव रहते हुए उत्पल कुमार सिंह ने एक बेहतरीन काम किया और इसी दौरान वो प्रधानमंत्री के काफ़ी नज़दीक भी चले गए। तो ये भी माना जा रहा है कि उनको सेवा विस्तार मिल सकता है। दूसरे नंबर पर अनूप वधावन का नाम है। वधावन की गिनती बेहतरीन अफसरों में होती है। अनूप वधावन 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं। वधावन अभी वाणिज्यिक मंत्रालय में सचिव हैं। ये पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रधानमंत्री की पसंद के अफसर ही इस पर तैनात होते हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि वधावन मुख्य सचिव के लिए इच्छुक नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है सुखबीर सिंह संधू। संधू इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। ये पद भी प्रधानमंत्री के भरोसेमंद अफसरों को मिलता है। संधू का रिटायरमेंट 2023 में है, लेकिन उनका मूवमेंट प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। काम करने में तेज तर्रार माने जाने वाले संधू के पास अच्छा अनुभव है। वो प्रकाश सिंह बादल के सचिव रहे हैं और उत्तराखंड लौटने के बाद बीसी खंडूरी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के प्रमुख सचिव रहे हैं, मगर अभी वो 6 साल से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रबल दावेदार के रूप में चौथा नाम ओम प्रकाश का है। ओम प्रकाश इस समय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत कृषि मंत्री थे तो तब भी वो उनके 5 साल कृषि सचिव रहे। मुख्यमंत्री के करीब होने का फायदा उन्हें मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। त्रिवेंद्र से उनकी निकटता उन्हें इस पद पर ताजपोशी करा सकती है। मुख्य सचिव की रेस में 5वां नाम राधा रतूड़ी का है। राधा रतूड़ी इस समय अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री उन्हें अच्छी अफसर भी मानते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य सचिव बनाने पर ओम प्रकाश को सचिवालय से बाहर पोस्टिंग देनी होगी, क्योंकि सचिवालय के भीतर कोई वरिष्ठ आईएएस अपने से जूनियर आईएएस के मुख्य सचिव बनने पर सचिवालय में तैनात नहीं हो सकता। फिलहाल देखना यही है कि 31 जुलाई को किसके नाम की घोषणा होती है और कौन वो अफसर है, कौन वो आईएएस है जो इस ब्यूरोक्रेसी का नया निजाम होगा और एक तरह से आप कह सकते हैं कौन बनेगा मुख्य सचिव। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ देहरादून से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। मसूरी में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ। इस दौरान सभासदों के बीच पालिका की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हंगामा हुआ। सभासद जसबीर कौर ने गीता कुमाई पर मसूरी कैंपल बैक रोड पर पालिका की संपत्ति कब्जा करने का आरोप लगाया। हम मानते हैं, हम स्वागत करते हैं इस चीज का कि भाई जांच होनी चाहिए जो पालिका की जमीन। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट 29 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। रामनगर में बोर्ड मुख्यालय की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बुधवार सुबह 11 बजे परीक्षाफल की घोषणा वो करेंगे और बोर्ड परीक्षा में 2,71,690 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इनमें 12वीं में 1,21,301 और हाई स्कूल में 1,50,389 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम हम 29 जुलाई को परिषद के एनेक्सी सभागार में करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति यहाँ पे रहेगी, साथ में हमारी बोर्ड के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे रहेंगे। परीक्षाफल घोषित करने का कार्यक्रम यही सभागार में होगा। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में कोरोना की वजह से बाजारों की रौनक फीकी नजर आ रही है, मगर कुछ महिलाओं ने इन हालात को देखते हुए राखी बनाने का काम शुरू किया है। महिलाओं की बनाए गए राखी को खासा पसंद किया जा रहा है, उनकी डिमांड है।
कोरोना की वजह से इस बार राखी के पर्व की रौनक फीकी है। बाजार में खरीदार नहीं है, लिहाजा दुकानें खाली हैं। इस बीच कुछ महिलाएं घर में राखी बना रही हैं। ये महिलाएं पीएम मोदी से प्रेरित हैं और कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेकर राखी बना रही हैं। राखी बनाने का आइडिया हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश दिया गया था पूरे भारतवर्ष को कि लोकल को वोकल बनाना है, तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने घर में राखियाँ बनाना स्टार्ट करी। ये राखी हम लोग अपने उत्तराखंड की संस्कृति से मिलती जुलती बना रहे हैं। इसमें हमारी उत्तराखंड की जो ऐपण कला है वो पूरी झलकती है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन राखियों को ऐसा डिजाइन दिया गया है कि इसमें पहाड़ की संस्कृति की भी झलक दिख रही है। महिलाओं का ये समूह दिन भर में करीब 500 राखियां बना लेता है। इनकी राखियों की शहर में काफी डिमांड है। हमने फिर इसको बाहर को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए पिक्चर्स क्लिक करके फेसबुक पे डालना, व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करना, ये सब करा। फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करा, रिलेटिव्स को भी शेयर करा, इवन अड़ोस पड़ोस में, नेबर में भी शेयर करा। तो अच्छा रिस्पांस आया। डिमांड्स भी आई कि आप इस बार हमारे लिए भी यहीं से करिए। चाइना का बहिष्कार करते हैं अच्छी तरीके से, तो उन लोगों ने बोला कि आप हमारे लिए भी बना देना। ऑर्डर आने लगे कि आप इतनी राखी बनाना, तो बस अब काम चल रहा है। लद्दाख की घटना और कोरोना की वजह से चीन में बने सामानों का विरोध हुआ है। उसके बाद इनकी राखियों की काफी डिमांड बढ़ गई है। इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और लोग देश में बना सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी, और छोटे से ब्रेक पर मेरे साथ देखिए गंगा सवेरा।